वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुर्ती की कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। जैसे ये मैंने फ्रंट और बैक साइड आपको कट करके दिखाई थी, लेकिन इसकी फुल स्लीव्स कैसे कट करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुर्ती की जो मेजरमेंट हमने लेके कुर्ती की मेजरमेंट लेके हमने ये कुर्ती की कटिंग की थी। अभी यहाँ पे हमने आर्मोल लिया था, क्रॉस में हमने आर्मोल लिया था 6.5 इंच। यहाँ पे हमारा ये जो क्रॉस में आर्मोल है ये लिया था हमने 6.5 इंच। यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आती है। आधा इंच का हमने तिरछा कट दिया था और यहाँ से हमने नापा था आधा इंच का तिरछा कट देने के बाद यहाँ पे हमारा ये 6.5 इंच पे हमने क्रॉस में आर्मोल लिया था। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे कुर्ती की हमें फुल स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हमें इस तरह से देखो, यहाँ पे कपड़े को हमने एक बार फोल्ड किया है। इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जैसे इसको अच्छे से रखना है और इसे दोबारा फोल्ड करना है। इसको दोबारा फोल्ड कर लेते हैं। जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई होगी उतनी पहले आपको लेनी है। जैसे फुल स्लीव्स है हमारी ये, तो यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है। स्लीव्स की लंबाई जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे 9.5 इंच लंबाई है तो 19.5 इंच लंबाई है तो हमने 21 इंच ली है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से ये 21 इंच हमारी लंबाई आती है। जैसे तैयार ये 19.5 इंच हो जाएगी और इसके आगे हमने ये 1.5 इंच लिया है। अभी यहाँ पे जैसे ये जो है ये हमारी बंद बाजू है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से जैसे यहाँ पे ये जो बंद बाजू है यहाँ से हमें क्रॉस में इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में इसको 7.5 इंच लेना है। जैसे आर्मोल लिया हमने 6.5 इंच आर्मोल लिया था हमने। कुर्ती का जो आर्मोल था ये भी हमने क्रॉस में ही नापा था। इस तरह से यहाँ तक हमने ये जो आर्मोल था यहाँ से यहाँ तक हमने 6.5 इंच लिया था और इसके आगे हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच 6.5 इंच लिया और 2 इंच आगे लिया है। उसके बाद ये भी हमें इसी तरह से करना है। जैसे ये क्रॉस में जो है ये 7.5 इंच हमें इस तरह से लेना है। 7.5 इंच पे हमें ये मार्किंग करनी है। इसके आगे हमें 2 इंच लेना है। इसके आगे हम 2 इंच लेते हैं। 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। जैसे 7.5 इंच हमारा कहाँ पे आता है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 7.5 इंच आता है। इस तरह से हमने ये 7.5 इंच पे एक मार्किंग किया है। तो यहाँ हमें ये जो है ये स्लीव्स का शेप देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। इस तरह से हमने ये स्लीव्स का शेप दिया है और दूसरा शेप जो है इसी तरह से इसमें से निकाल के इसमें ज्वाइन करेंगे। ये दोनों जैसे ये जो है ये हमारी बैक साइड है और ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे स्लीव्स का बॉटम लेना है। जितना आपका स्लीव्स का बॉटम होगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, यानी कि 7 इंच लेंगे। जितना भी स्लीव्स का बॉटम होगा उसमें आपको ज़्यादा लेना है। यहाँ पे हमारी 5 इंच 4.5 या 5 इंच पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अभी यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई जो है ये इस तरह से आती है और ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब इसे हमें इस तरह से कट करना है। ये जो मार्किंग हम करते हैं, जैसे ये जो चेस्ट ये जो होता है आर्मोल की जो गोलाई होती है ये हमें जो कुर्ती के हिसाब से हमें लेनी पड़ती है। जैसे पहले हम कुर्ती का आर्मोल नापते हैं, ये जो कुर्ती का आर्मोल लेते हैं इसके हिसाब से हमें स्लीव्स का आर्मोल लेना पड़ता है। और ये जो कुर्ती का आर्मोल जो होता है ये अपने चेस्ट के हिसाब से आर्मोल लेते हैं। जैसे 6.5 इंच आता है, किसी का 7.5 इंच आता है। तो ये कुर्ती का आर्मोल जो है ये अब चेस्ट के हिसाब से आर्मोल को कट करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें ये स्लीव्स की जो आर्मोल है, स्लीव्स का आर्मोल जो है ये गोलाई जो है वो देनी पड़ती है। यहाँ से हमारा जैसे ऊपर के साइड में हमारा 3 इंच तक आती है।
यहाँ से हमने ये गोलाई दी थी 7.5 इंच पर, जहाँ भी हमारी गोलाई आती है यहाँ पे हमने ये मार्किंग किया था। ऊपर के साइड में हमारा ये 3 इंच पे आता है। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। ये जो है ये हमारा मार्किंग पॉइंट है। यहाँ पे हमारी ये फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट साइड की गोलाई दी है, ये फ्रंट साइड की गोलाई जो है ये जब हम स्लीव्स की जॉइंट करते हैं तब हमें ये इसकी गोलाई कट करनी है। ये जो गोलाई का मार्किंग हमने किया है, जब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे, जब हम स्लीव्स को इसको जॉइंट करते हैं तब हमें ये जो गोलाई है उसके पहले हमें इसको कट करके फिर हमें इसको जॉइंट करना है। इसी तरह से आप जैसे छोटी स्लीव चाहिए तो आप इस तरह से जैसे 4-4.5 इंच जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे छोटी स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से जैसे ये जो हम छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो यहाँ पे हमें जितना भी 4 इंच 5 इंच जो भी आपकी लंबाई होगी स्लीव्स की उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। और जैसे ये 7.5 इंच पे ही आपको मार्किंग करनी है और ये 2 गोलाई दे के आपको इसकी कटिंग करनी है। जैसे 7.5 इंच पे हमने ये मार्किंग किया है, उसके आगे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे कुर्ती के ऊपर हम 2 इंच लेते हैं, साइड में जो एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 इंच लेना है। यहाँ पे आप 1.5 इंच लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच ही लेना है। तो कुर्ती में मैंने 2 इंच लिया था, इसलिए यहाँ पे भी आपको 2 इंच लिया है। उसके बाद जैसे छोटे स्लीव्स का हुआ तो ऐसे ही कट करना है। 7.5 इंच लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लंबाई जितनी है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। ये हो गई हमारी छोटी स्लीव्स। जैसे 3/4 स्लीव्स आपको कट करनी है तो स्लीव्स 3/4 स्लीव्स के लिए भी आपको कैसे करना है, ये 7.5 इंच पे ही आपको मार्किंग करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये दोनों मार्किंग आपको करनी है। सिर्फ जितनी लंबाई आपको लेनी है 15-17 जो भी आपकी लंबाई होगी 3/4 की, यहाँ तक हमारी ये 3/4 आती है। जितनी आपकी स्लीव्स की लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ तक हमारी ये 3/4 स्लीव्स आती है इस तरह से। अभी यहाँ पे हमने ये फुल स्लीव्स सिली है। जैसे ये फुल स्लीव जो है यहाँ तक आती है, तो वो भी आपको 7.5 इंच पे ही, जैसे कटिंग जो है ये सेम रखती है, वो ऊपर के साइड में जो कटिंग होती है ये सेम होती है, सिर्फ लंबाई में आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, बाकी जो है वो सेम होता है। यहाँ पे भी आपको फुल स्लीव्स के लिए 7.5 इंच पे ही आपको मार्किंग करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई होगी पूरी लंबाई आपको नापनी है, यहाँ तक आपको पूरी लंबाई नापनी है, इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। उसके बाद ये हुई हमारी फुल स्लीव्स। जैसे मैंने हाफ स्लीव्स कैसे कट करनी बताया, 3/4 कैसे कट करनी है ये भी बताया है, और फुल स्लीव्स कैसे कट करनी है ये भी बताया है। उसके बाद जब हम चुन्नट वाली बाजू बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे हाथ में आगे के साइड में जैसे चुन्नट आती है तो वो कैसे बनाते हैं, उसे भी क्या करना है। जैसे ये जो 7.5 इंच हमने लिया है तो 7.5 इंच आपको लेना है, इसके आगे आपको 2 इंच लेना है। यहाँ पे हमने जो लंबाई, यहाँ तक आपको लंबाई नापनी है, जितनी आपकी लंबाई आती है उसमें आपको 4 या 5 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे चुन्नट वाली बाजू आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ तक आपको हैंड तक आपको पूरी स्लीव्स की लंबाई नापनी है, उसके आगे आपको 4-5 इंच जितनी भी आपको चुन्नट चाहिए इसमें, तो आप उतना ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे 5 इंच 7 इंच उतना आपको नीचे के साइड में ज़्यादा लेना है। और फिर वो बाजू जो है इसी तरह से जैसे ये स्लीव्स का बॉटम नापना है और आपको ये इसकी लंबाई ज़्यादा लेनी है। बाकी ये ऊपर का जो पार्ट है इसी तरह से आपको कट करना है। तो वो हुई आपकी चुन्नट वाली बाजू। जैसे यहाँ पे हमारी ये फ्रिल बनती है, जो चुन्नट पड़ती है और फुल स्लीव्स यहाँ तक आती है, तो वो हुई हमारी चुन्नट वाली बाजू। इस तरह से आप हाफ स्लीव, छोटी स्लीव चाहिए तो जैसे छोटी, एकदम छोटी भी चाहिए तो आप बना सकते हैं। यहाँ तक हमें जैसे 4-4.5 या 5 इंच जो चाहिए तो वो भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं। 3/4 चाहिए तो आप यहाँ तक जैसे 3/4 का मेजरमेंट लेके भी वो बना सकते हैं। फुल स्लीव चाहिए तो आप इस तरह से फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं। और चुन्नट वाली बाजू भी जैसे मैंने आपको बताई उस तरह से आप कटिंग करके उसकी लेंथ बढ़ा के आप चुन्नट वाली भी बाजू बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये स्लीव्स में 3 या 4 टाइप के स्लीव्स कैसे कट करनी है ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जैसे हमने ये नाप लिया है ये सेम रहता है। जैसे जो छोटी हो, बड़ी हो, या 3/4 हो, या चुन्नट वाली बाजू हो, जो भी आपकी
स्लीव्स होगी उसके लिए ये जो मेजरमेंट होती है ये चेस्ट के हिसाब से रहती है, ये उतनी रहती है और उसमें आगे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।